नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, जब रेस लंबी हो ना तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से भाग रहा है। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता है कि कौन कितनी तेजी से भाग रहा है। मायने ये रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 साल के बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में संचरण करेंगे 13 अप्रैल 2022 से। बृहस्पति लगभग 1 साल कुछ महीनों में एक राशि पार करता है, तो अपनी स्वराशि मीन में आने में उन्हें 12 साल लगा है। और 12 साल के बाद सोम के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 दोपहर 3:48 पर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। यहां ये 28 अप्रैल तक रहेंगे और 28 अप्रैल को रात्रि 9:20 के आसपास उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और यहां बृहस्पति 28 अप्रैल से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। 28 जुलाई 2022 को बृहस्पतिदेव स्वराशि मीन में रात्रि 2:09 के आसपास वक्री होंगे। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पतिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। यानी 118 दिन या लगभग 4 महीने 6 दिन के आसपास बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव अपनी स्वयं की राशि में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है और वक्री अवस्था में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो इन 4 महीनों में भी बृहस्पति लाभदायक फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कि 12 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आऊंगा। लेकिन इस विषय पर आऊं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप ये सुनना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो फोन में भी व्यवस्था है, यूट्यूब में भी व्यवस्था, इसको फॉरवर्ड करके आप राशिफल पे आ जाए। लेकिन जानना बहुत जरूरी है बृहस्पति को, क्योंकि मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव संयम, शील, धर्म के कारक ग्रह है। ज्योतिषी ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंधित माना है। और वैदिक ज्योतिष बृहस्पति को आकाश तत्व का से जोड़ती है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति अनुकूल है, सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पदों में प्राप्ति होगी। एक राशि में लगभग 12 या 13 महीने के आसपास बृहस्पति संचरण करते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति देव को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति देव अनुकूल नहीं, शुभ कार्य नहीं होंगे। बृहस्पति देव के साथ पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और मीन राशि जल तत्व राशि है। और उसके साथ ही जल तत्व राशि कर्क में है, बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव की जो अवस्था है वो नीच अवस्था रहती है। लाल किताब बृहस्पति देव को ब्रह्मा और मानव के भीतर में हवा का कारक माना है। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं।
लगन में बृहस्पति है तो पूर्ण जन्मांग शुभ माना जाता है। विद्वानों की राय है कि लगन में विराजमान बृहस्पति वैभव देता है, सुख देता है, शांति देता है। यदि लगन में प्रतिकूल अवस्था में भी है तो चमत्कारी गुण उसके अंदर रहते ही रहते हैं। बृहस्पति शुभ ग्रहों से दृष्ट हो शुभ फल प्राप्त होते, और प्रतिकूल ग्रहों के बावजूद भी बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। गुरुवार के दिन इनका व्रत रखा जाता है, गुरुवार इनके लिए शुभ माना जाता है। जन्मांग में 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में शुभ फल देता है। इसके साथ ही काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को 12वें भाव का कारक भी माना है। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति के मित्र है। बुध बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। इसलिए मैं कई बार ये देखता हूं कि शोध में ऐसा मिला है कि बृहस्पति और बुध में भी कोई ज्यादा टकराव नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि का कोई महत्व नहीं और बुद्धि के बिना ज्ञान का क्या महत्व रहेगा। तो दोनों आपस में पूरक है। रही शुक्र की बात, शुक्र स्वयं आचार्य पद पर विराजमान है। एक आचार्य दूसरे आचार्य का सम्मान करता है। केतु कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति की शनि से भी, शनिदेव कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति का शनिदेव से भी कोई शत्रुता नहीं है। अब रही राहु और केतु की, तो राहु कार्मिक ग्रह है। संपूर्ण जन्मांग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु और केतु है, और बृहस्पति और राहु केतु के आपस में कम बनती है, ऐसा देखा गया है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव में स्वगरी माना जाता है। बृहस्पति 4थे घर में ऊंच का होता है और 10वें घर में नीच का होता है। बृहस्पति अध्यात्म शिक्षा का कारक है। बृहस्पति यदि प्रतिकूल है तो सांस संबंधी तकलीफ होती है, और बृहस्पति 6ठे भाव में है तो पिता को सांस की तकलीफ होती है। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति क्या संकेत दे रहा 2022 में? क्या 2022 में नया व्यापार शुरू होगा? क्या नौकरी लगेगी? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्ष तो राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में होगी बरकत? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को मिलेगी सफलता? ये सारी बातें देवादिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े, हमारा क्या लक्ष्य है? क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? ये था बृहस्पति देव के बारे में मेरे कुछ विचार। फिर मैं कहना चाहता हूं, जब रास्तों में कदम डगमगाने लगे तो एक नजर खुद के हालात पर डाल लेना, अपने आप ही कदम मंजिल की तरह चल पड़ेंगे। अब बृहस्पति देव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। बृहस्पति देव अपनी राशि में है, और अपनी राशि में बैठकर इनकी 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9। सारे विषय पर मैं आपको चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन बहुत सी विधाओं का समावेश इसमें है। नक्षत्र गणना भी है, लगन को भी देखा है। मैंने जो सूत्र मैं जानता हूं अपने जीवन में, वो सारे सूत्र मैंने इस फलादेश में लगाए हैं। मित्रों साथियों, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन का मकर राशि वालों का प्रभाव रहेगा, आपके सामने हूं इस विषय को लेकर। ये राशिफल मकर राशि वालों का चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों का भी है, महिलाओं का भी है, बुजुर्गों का भी और बच्चों का भी है। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव स्वराशि मीन में सूर्य के साथ इस समय विराजमान है। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि करक पर है। सप्तम दृष्टि कन्या राशि नवम भाव पर है, और नवम दृष्टि वृश्चिक राशि लाभ भाव पर है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो दृश्य संबंध तो बड़ा उत्तम है। 28 जुलाई से
23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति वक्री अवस्था स्वराशि मीन में तीसरे भाव से संचरण करेंगे और चेष्टा बल बढ़ेगा। 12वें और तीसरे भाव का स्वामी और तीसरे भाव में यानी पुरुषार्थ भाव में मीन राशि में बृहस्पति देव का संचरण मकर राशि वालों के लिए फायदे का सौदा होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कामकाज कारोबार के प्रति उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। इस समय आप जी जान लगाकर परिश्रम और कड़ी मेहनत करेंगे और सफलता का झंडा लहराएंगे। पिछले लंबे समय से चला आ रहे अपनों के संबंधों में जो मतभेद है वो दूर होंगे। छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। यदि आपने अपनी कार्य क्षमता अपना आइडियाज का सकारात्मक प्रयोग किया तो धन कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पुरुषार्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव नवम भाव पर सप्तम दृष्टि देख रहे हैं कन्या राशि को। बृहस्पति देव की यह दृष्टि मकर राशि वालों के लिए लाभ और सफलता के अच्छे अवसर दे रही। बहुत अच्छा समय है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यवसाय में आर्थिक लाभ के नवीन स्रोतों की प्राप्ति होगी। नवीन कारोबारी संबंधों में सुधार होगा और नौकरी और कारोबार दोनों क्षेत्र में अनुकूल सफलता और लाभ और अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक कमी के कारण रुके हुए सभी कार्यों में नई गति मिलेगी। वाणी की अनुकूलता से कारोबार की स्थिति में मजबूती आएगी। हर प्रकार से उत्तम समय आपको लाभ उठाना चाहिए। वैसे नौकरी में किसी प्रकार का ऊंच नीच या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना है। यदि आपने नीति नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो नौकरी में थोड़ा सा ऊंच नीच है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, एक समस्या थी जो मैंने बताई आपकी कार्यशैली की। इसका यह मतलब नहीं कि आप भय रखें, भ्रम रखें, भ्रांति रखें। भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी मत होना। नौकरी और व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ और सफलता और स्थानांतर और प्रमोशन भी है। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। जीवन साथी के साथ समन्वय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन साथी के सहयोग से कैरियर कारोबार नौकरी में भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन अनुकूल बना रहेगा। संतान का सहयोग मिलेगा। घर परिवार में सौहार्द का वातावरण आपके लिए उत्साह में वृद्धि करेगा। अविवाहितों के लिए शादी के विवाह के अच्छे योग है। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति की मित्रता के कारण परेशानी और झमेलों से छुटकारा मिलेगा। इस समय आपका सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान की शिक्षा और शादी विवाह के मसले सहजता से निपटेंगे। बृहस्पति देव की अपनी पूर्ण नवम दृष्टि एकादश भाव पर है। बृहस्पति देव की यह दृष्टि कैरियर कारोबार के लिए अच्छे संकेत दे रही। मानसिक स्थिति अनुकूल रहेगी। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना नजर आ रही। युवा वर्ग के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। पिता का सुख और सहयोग मिलेगा और बाहर जाने का प्रबल योग है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। सभी कार्यों में कम प्रयत्न से अधिक सफलता मिलेगी। वैवाहिक और मंगल कार्यों में सफलता मिलेगी और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। समय बहुत अच्छा है आपका। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, पब्लिकेशन, एजेंट, कमीशन, इस तरह के कोई भी काम है, चाहे नौकरी चाहे व्यवसाय, सफलता दामन चूमेगी। आपके लिए कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम भी बहुत अच्छा है। कोयले का काम, खदान का काम, खनन का काम, पत्थर का काम, इस सारे कामों में आपको सफलता मिलेगी। परंतु यदि आप कला या अभिनय और खेल के मैदान में कार्यरत है तो आपको व्यर्थ के वाद विवाद और कानूनी मसले और जोखिम से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए इस समय मेहनत के अनुसार फल देने वाला होगा। विद्यार्थी वर्ग प्रयत्नशील है, पढ़ाई में लापरवाही नहीं बरते तो अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र या अन्य किसी कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो सफलता मिलेगी। शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधा और परेशानियों में कमी आएगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। बस लापरवाही नहीं करनी है पढ़ाई। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए समय मानसिक और शारीरिक परेशानी का संकेत दे रहा है। सावधानी अपेक्षित है। खान पान पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी। मोटापा नहीं बढ़े, आपको ध्यान देना होगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, इस बात पर ध्यान दें। और समय समय पर कोई पुरानी बीमारी हो तो डॉक्टर को चेकअप कराते रहना चाहिए। अब आपके लिए कुछ विशेष बातें हैं 2022 के लिए। 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में तीसरे भाव से संचरण करेंगे। इस समय घर, मकान, दुकान, ऑफिस परिवर्तन की प्रबल संभावना है। आप परिवर्तन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। शत्रु षड्यंत्र कर सकता है साथ बैठकर। साधारणतः आपका समय ठीक रहेगा, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो मेडिकल चेकअप में लापरवाही नहीं करें, दवा में कोई लापरवाही नहीं करें। भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार अपने स्वार्थ की वजह से आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट पर ध्यान रखिएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके साथ कौन है। आप लोगों पर अंधा विश्वास करते हैं और वही लोग आपको परेशान में डाल सकते हैं जिनके लिए आप अपनी जान देते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ऊपर से आपका स्वभाव बड़ा आक्रामक है। आपकी सोचने की क्षमता, क्रोध और अकारण आक्रामक स्वभाव आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत आक्रामक है। भीतर में आप कोमल है, लेकिन अचानक आप गुस्से में आ जाते हैं। इससे आपको नुकसान हो सकता है, इससे बचना चाहिए। इसलिए संयम और सोच विचार कर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनों से दूरी की प्रबल संभावना ये नहीं होनी चाहिए।
पेट पीठ संबंधी किसी परेशानी में आप लापरवाही नहीं बरतिएगा। क्या करें? मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। रोज का पाठ करें, हर रोज एक पाठ जरूर करें। सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। किसी निराश्रित अनाथ व्यक्ति को भोजन का दान हर महीने देंगे, आपके कष्ट मिटेंगे। किसी भी धर्म स्थान में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान हर शनिवार को करिएगा। शनिवार के दिन श्रद्धानुसार चने किसी गरीब निधन विधवा स्त्री या गौशाला को दान में दीजिएगा। शनिदेव के दर्शन करना, तेल चढ़ाना पूरे साल आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। हर शनिवार को शनिदेव मंदिर जरूर जाए और दर्शन करें। पैदल जाके दर्शन करें तो सोने में सुहागा। ये था मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का नक्षत्रों के गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। मित्रों साथियों, मेरा कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। हाँ, मानो न मानो आपकी मर्जी। मेरे से कोई भूल हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना न बना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।